ओम शांति। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। जितना याद बढ़ती जाती है उतना बुद्धि का विकास हो जाता है और सारी शक्तियां इस्तेमाल करने का ढंग आता है। नहीं तो जहां सहन करना वहां सामना करने लगेंगे और जहां सहयोग देना है वहां कुछ और ही करने लगेंगे। कुछ कहीं पर अलग तरीके से शक्तियां इस्तेमाल करेंगे तो फेल ही होंगे। तो सही समझ लेने के लिए याद बहुत जरूरी है। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। कहीं सोचते हैं देखो हमने बाबा के लिए किया, ये किया। क्या कर रहे हो बाबा के लिए? जो भी कोई भी कुछ करता है वो सब अपने लिए ही करता है। अगर आप 10 रुपए देते हो, 1000 रुपया देते हो, कुछ भी करते हो, वो सब आप अपने लिए करते हो। उसका भगवान आपको देगा रिटर्न। वो कब देगा, क्या देगा, वो तो ड्रामा में नूंदा हुआ होता है, समझे। लेकिन जो भी कोई कुछ कर रहा है किसी की खातिर नहीं करता है, सब अपने लिए, सब अपने लिए करते हैं। तो तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हो, याद का अभ्यास कर रहे हो, तो किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए। ताकत भी आपको मिलनी है, हर चीज की समझ भी आपको मिलनी है। तो कोई भी कुछ करता है तो किसके लिए करता है? अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा हमने बहुत कुछ किया है। तुमने जो भी किया है सब अपने लिए ही किया है। अगर आप ये चाहते हो कि आपने कितना सहयोग दिया उतना ही रिटर्न में आपको मिलना चाहिए, तो क्या आपने सहयोग इसलिए दिया कि आपको वापस मिलना चाहिए? तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो ड्रामा आपको सहयोग नहीं दिलाएगा ताकि आपको देह अभिमान जो आया हुआ है ना उसका एहसास हो सके। सहयोग भी ड्रामा अनुसार कैसे मिलता है? जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपको सहयोग मिलता है, नेचुरल मिलता है। कई बार क्या होता है, ऐसे देखा गया है, अचानक से ही किसी को किसी का सहयोग मिल जाता है, उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होता कि किसी के द्वारा सहयोग मिलेगा, और किसी के ख्यालों में होता है कि इसके द्वारा मिलेगा, उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसके भान में है कि मैंने उसको दिया था, उसे मुझे देना चाहिए, इसीलिए उसको रिटर्न में मिलता नहीं। और जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, निसंकल्प होके कोई भी सेवा करते हैं, बिना ये कामना रखे कि मुझे सहयोग मिले, उन्हें हर घड़ी सहयोग मिलता है, हर जगह मिलता है। तो ये क्या है? ये ड्रामा में कुछ ऐसी चीजें नुंदी हैं जो आपको एहसास कराती हैं कि देभान के चलते आप क्या कर रहे हो। सब कुछ जबकि आप अपने लिए ही करते हो, नहीं करते? सब कुछ भी करते हो, तन मन धन कुछ भी लगाते हो, समय श्वास संकल्प। अगर आपको अरे मैंने तो अपना सर्वस्व लगा दिया, मैंने तो अपने सारे श्वास लगा दिए, तो क्या वो आपने किसके लिए लगाए? सब अपने। उसका एक खाता है भगवान के पास। आपका दिल क्यों खाया जा रहा है कि आपने लगाया, आपको रिटर्न मिलना चाहिए? उसका हिसाब भगवान ने रखा हुआ है, कब देना है आपको, वो सब स्टोर है। क्योंकि आपने कहा बाबा ये आपके हवाले, तो जब कर रहे हो हवाले तो फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर क्यों आपको रिपीटिशन में या सहयोग चाहिए? क्या आपने किसी को इसीलिए पूछा था कि आपको पलट के कोई पूछने लग जाए? इसीलिए आप किसी को कितना भी सहयोग देते हो, क्या इसी सोच के साथ देते हो? तो फिर आपको तो इसी जन्म में अभी अभी रिटर्न मिल जाएगा। बाबा स्टोर क्यों करेगा? बाबा क्यों आपको फिर उसकी प्रारब्ध दे? वो तो अभी अभी आपको रिटर्न में दे देगा। भगवान के पास बहुत हिसाब है, क्योंकि यहां पे आप जो भी कुछ करते हो सब अपने लिए करते हो, और परमात्मा वो देखता है, वो आपकी प्रारब्ध बनाता जाता है। बीज तो बोया आज और आम भी चाहिए आज, तो इतनी जल्दबाजी में तो ना तो प्रकृति आपको कुछ दे सकती है, ना व्यक्ति आपको कुछ दे सकता है, ना ही भगवान। तो फिर आप दें ही मत सहयोग, नहीं। लेकिन हम एक उम्मीद से देते हैं सहयोग कि मैंने दिया है, इसको देना चाहिए। तो आपको तुरंत खा लिया आपने, आप ये भूल जाएं कि आपकी प्रारब्ध बनेगी कोई। बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्टर है, जरा भी ठहरने नहीं देती। बहुत आए फिर गए। कई ऐसे समझते कि अरे हमने ये किया फिर भी हमें ऐसे नहीं मिला, देखो ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। ये किसके विचार है? कि बाबा ने दिए हैं, किसी मुरली में आए हैं कि आप ऐसे विचार करो? ये माया की ही विचार हैं।
जो दैवी गुणों से संपन्न विचार नहीं है तो वो किसके विचार हैं? माया के। फिर भी हम स्वीकार नहीं करते कि हमारे ऊपर माया का आक्रमण हो गया है, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए ना। फिर ऐसी ऐसी धारणाएं हो जाती हैं, तो आप कहां जाएंगे फिर? माया के कब्जे में। क्योंकि जैसे ही माया को पता चलेगा कि आजकल ये कमजोर है, तो अटैक करेगी। तो तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। ओम शांति।